तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की इस वीडियो सीरीज में हम लोग बात करने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है यूजर्स एंड सिस्टम प्रोग्रामर्स व्यू ऑफ फाइल सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है। आइए इंतजार की घड़ी आप समाप्त करते हैं, डायरेक्ट पॉइंट पे पहुंचते हैं। पहला पॉइंट है आपका यूजर व्यू। यूजर व्यू आखिर होता क्या है? तो नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि यूजर जो हम हैं, जो हम यूज कर रहे हैं, हम एक यूजर हैं, किसी भी सिस्टम को हम यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि द यूजर व्यू ऑफ द कंप्यूटर रिफर्स टू द इंटरफेस बीइंग यूज्ड, यानी इंटरफेस प्रोवाइड करता है। सच सिस्टम्स आर डिजाइन फॉर वन यूजर टू मोनोपोलाइज इट्स रिसोर्सेज टू मैक्सिमाइज द वर्क दैट यूजर इज परफॉर्मिंग, and in this case the operating system is designed mostly for easy to use and with some attention paid to performance and non paid for resource utilization। तो ये बेसिकली पूरा ओवरव्यू है यूजर व्यू का। उसके बाद आपका आता है सिस्टम व्यू। ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी viewed as a resource allocator also. A computer system consists of many resources like hardware and software that must be managed efficiently, and the operating system act as the manager of the resources and decide between the conflicting request, control execution of program and etc. ये सारी चीजें उसमें इन्वॉल्व होती हैं। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं अगले अगर कंसेप्ट के बारे में, तो वो है आपका डिस्क ऑर्गेनाइजेशन। जी हाँ दोस्तों, डिस्क ऑर्गेनाइजेशन काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कह रहा है कि हार्ड डिस्क इज अ मेमोरी स्टोरेज डिवाइस विच लुक्स लाइक दिस, यानी जो हार्डवेयर हार्ड डिस्क होता है, एक प्रकार का मेमोरी स्टोरेज डिवाइस होता है जो इस प्रकार से दिखता है। फिगर आप देखिए, यहाँ पे आपका एक स्पाइंडल दिया हुआ है, ये आपका आर्म एसर्स है, ये आपका आर्म है, ये आपका रीड राइट हेड है, और ये आपका सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल एक आपका स्ट्रक्चर दिख रहा होगा आपको। ये सेक्टर है आपका, ये प्लेटर है। तो ये आपका रोटेशन होगा, यहाँ से आप इन चीजों को इजिली देख सकते हैं। एग्जाम में अगर आता है तो आपको ये फिगर बनाना पड़ेगा, तभी एग्जामिनर थोड़ा बेहतर नंबर आपको देगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा इसी के अंदर जो कह रहा है कि द डिस्क इज डिवाइडेड इनटू ट्रैक्स, यानी जो डिस्क है वो क्या है, ट्रैक में डिवाइड है। एंड इच ट्रैक इज फर्दर डिवाइडेड इनटू सेक्टर, और जो प्रत्येक ट्रैक है वो किस में डिवाइड है, आपका सेक्टर में डिवाइड है। एंड द पॉइंट टू बी नोटेड हियर इज द आउटर ट्रैक आर बिगर इन द साइज देन द इनर ट्रैक, यानी जो आउटर ट्रैक है वो इनर ट्रैक के कंपेयर में क्या है, बड़ा है। बट दे कंटेन द सेम नंबर ऑफ सेक्टर, लेकिन वो क्या करते हैं, सेम नंबर ऑफ सेक्टर को कंटेन करते हैं एंड हैव इक्वल स्टोरेज कैपेसिटी, और साथ ही साथ उनके पास जो स्टोरेज करने की कैपेसिटी होती है वो सेम होती है। दिस इज बिकॉज द स्टोरेज डेंसिटी इज हाई इन सेक्टर ऑफ द इनर ट्रैक वेयर एज द बिट्स आर स्पैरली अरेंज्ड इन द सेक्टर ऑफ द आउटर। क्लियर? उसके बाद क्या है, आउटर ट्रैक्स। उसके बाद है कि सम स्पेस ऑफ एवरी सेक्टर इज यूज्ड फॉर फ्लोटिंग फॉर्मेटिंग, यानी जो आपका स्पेस सेक्टर होता है वो फॉर्मेट करने के लिए यूज किया जाता है। सो द एक्चुअल कैपेसिटी ऑफ द सेक्टर इज लेस देन द गिवन कैपेसिटी, जो आपका एक्चुअल कैपेसिटी होता है सेक्टर का वो कम होता है उसके गिवन कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। उसके बाद आपका आता है रीड राइट, जिसे हम लोग आर डब्ल्यू कहते हैं। हेड मूव्स ओवर द रोटेटिंग हार्ड डिस्क एंड इट इज द read write head that performs all the read and the write operation on the disk, and hence the position of the RW head is a major concern, and to perform a read or write operation on memory location we need to place the RW head over the position. Some important term used to noted here, यानी ये आपका बेसिकली क्या है, पूरा प्रोसीजर है और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इसमें यूज किए जाते हैं, जिसमें आपका सिक टाइम है, रोटेशनल लेटेंसी है, डेटा ट्रांसफर टाइम है, साथ ही साथ कंट्रोलर टाइम है और एवरेज एक्सेस टाइम है। तो यहाँ तक आई होप पूरा प्रोसीजर आपको कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।